गहरे पानी से एक बड़ा सा साया उभरता है, एक शांत विशालकाय जो अपने मकसद और नजाकत से चल रहा है। एक हम्पबैक व्हेल अपने बच्चे के साथ गर्म पानी ढूंढती है। ये पानी एक सुरक्षित जगह देता है जहां जीवन की यात्रा सुरक्षित रूप से शुरू हो सकती है। यहाँ खुले समुद्र की कठोरता से दूर एक नया जीवन शुरू होगा। शांत और गर्म वातावरण एक नई पीढ़ी के जन्म के लिए सही स्थिति प्रदान करता है। जन्म देना अनुग्रह और शक्ति का एक तमाशा है। जैसे ही बच्चा निकलता है, ये कमजोरी और ताकत दोनों का क्षण होता है, जीवन के लचीलेपन का प्रमाण। माँ अपने बच्चे को, जो अभी भी कमजोर और दिशाहीन है, अपनी पहली सांस के लिए सतह पर ले जाती है। यह महत्वपूर्ण क्षण विशाल समुद्र में बच्चे की यात्रा की शुरुआत का प्रतीक है। उनके बीच का बंधन तत्काल और गहरा विशाल समुद्र में उनकी जीवन रेखा होगी। बच्चे के जीवित रहने के लिए यह संबंध आवश्यक है जो पोषण और सुरक्षा दोनों प्रदान करता है। बच्चा अपनी माँ के विशाल आकार से बौना सहज रूप से उसकी गर्मी और सुरक्षा चाहता है। यह विश्वास और वृत्ति पर बना एक रिश्ता है, एक ऐसा बंधन जो हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाएगा। वह महीनों तक दूध पिएगा, उसके पौष्टिक दूध के हर घूंट के साथ ताकत और आकार प्राप्त करेगा। दूध पीने की यह अवधि महत्वपूर्ण है क्योंकि बच्चा समुद्र की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक ताकत बनाता है। माँ हमेशा सतर्क अपने बच्चे को किसी भी कथित खतरे से बचाएगी। उसकी सतर्कता एक निरंतर है, गहरे में छिपे खतरों के खिलाफ एक ढाल। उसका प्यार और मार्गदर्शन इस असाधारण पानी के नीचे की दुनिया में बच्चे के जीवित रहने का पासपोर्ट है। साथ में वे समुद्र की विशालता को नेविगेट करेंगे, एक यात्रा जो सुंदरता और खतरे दोनों से भरी है। शुरुआती दिन सीटी, क्लिक और गानों का एक सिम्फनी होते हैं। ये ध्वनियाँ केवल संचार से कहीं अधिक हैं। वे समुद्र की भाषा है, माँ और बच्चे के जुड़े रहने का एक तरीका। संचार के लिए महत्वपूर्ण ये स्वर माँ और बच्चे के बीच के बंधन को मजबूत करते हैं। प्रत्येक पुकार और प्रतिक्रिया उनके रिश्ते के टेपेस्ट्री में एक धागा है जो उन्हें एक साथ करीब लाता है। बच्चा अपनी माँ की अनोखी पुकार को पहचानना सीखता है, एक ऐसी ध्वनि जो उसे उनके समुद्री घर के विशाल विस्तार के माध्यम से मार्गदर्शन करेगी। यह पुकार एक प्रकाश स्तंभ है, एक संकेत जो बच्चे को विशाल और अक्सर भ्रमित करने वाली पानी के नीचे की दुनिया में अपना रास्ता खोजने में मदद करेगा। यह गहन सीखने और खोज का समय है, एक ऐसा समय जो आश्चर्य और खतरे दोनों से भरा है। हर दिन नए अनुभव और चुनौतियां लेकर आता है जो बच्चे को समुद्र के एक प्राणी के रूप में ढालता है जो दुनिया का सामना करने के लिए तैयार है। गर्म पानी छोटे बच्चे के लिए एक सुरक्षित जगह देता है। ये गर्म कम गहरे समंदर नए बच्चे के लिए जिंदगी शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। आरामदायक लहरें और अच्छी धूप एक अच्छी जगह बनाते हैं जहां बच्चा बढ़ सकता है और मजे कर सकता है। सुरक्षित खाड़ी और झीलें जीवन से भरपूर होती हैं, खाने की बहुतायत और शिकारियों से सुरक्षित जगह देती है। ये इलाके हलचल से भरे होते हैं, पानी में तैरती मछलियों के झुंड से लेकर रेतीले तल पर रेंगते केकड़ों तक। यहाँ समुद्री जीवन की विविधता युवा व्हेल को सीखने और अन्वेषण करने के अनगिनत अवसर प्रदान करती है। बच्चा अपनी माँ की निगरानी में अपने आसपास का पता लगाना शुरू कर देता है। हर दिन नए रोमांच लेकर आता है क्योंकि वह पानी के नीचे की दुनिया को नेविगेट करना सीखता है। माँ व्हेल हमेशा पास में रहती है, अपने बच्चे का मार्गदर्शन और रक्षा करने के लिए तैयार रहती है। ये दूसरे बच्चों के साथ खेलता है। सामाजिक कौशल विकसित करने के लिए उनका खेलना बहुत जरूरी है। ये खेल सिर्फ मनोरंजन से ज्यादा है, वे युवा व्हेल को एक दूसरे के साथ संवाद और सहयोग करना सिखाते हैं। ऐसे कौशल जो भविष्य में उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक होंगे। लेकिन समुद्र खतरों से खाली नहीं है। समुद्र का विशाल विस्तार एक युवा व्हेल के लिए एक खतरनाक जगह हो सकती है जो छिपे हुए खतरों और चुनौतियों से भरी होती है। किलर व्हेल, समुद्र के सबसे बड़े शिकारी, एक निरंतर खतरा पैदा करते हैं। ये दुर्जेय शिकारी हमेशा कमजोर शिकार की तलाश में रहते हैं और एक युवा व्हेल को अपना अगला निशाना बनने से बचने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। बच्चा उनकी भयानक आवाजों को पहचानना सीख जाता है, एक चेतावनी जो उसे अपनी माँ की सुरक्षा के लिए तैरने के लिए भेजती है। यह सहज प्रतिक्रिया उसके जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि माँ व्हेल की उपस्थिति अक्सर संभावित हमलावरों को रोक सकती है। माँ एक दुर्जय रक्षक अपने बच्चे को नुकसान से बचाने के लिए अपने विशाल आकार और ताकत का इस्तेमाल करेगी। वह हमेशा सतर्क रहती है, अपने बच्चे को किसी भी खतरे से बचाने के लिए तैयार रहती है।
इन शुरुआती वर्षों में जीवित रहना सीखने और सहज प्रवृत्ति के बीच एक नाजुक संतुलन है। बच्चे को अपने वातावरण के साथ जल्दी से तालमेल बिठाना चाहिए, आवश्यक कौशल सीखना चाहिए जो उसे समुद्र की चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे। बच्चे को आवश्यक कौशल में महारत हासिल करनी चाहिए। भोजन खोजने के लिए गहरी गोताखोरी कैसे करें, लंबी अवधि तक अपनी सांस कैसे रोकें और गति और चपलता के साथ पानी में खुद को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्तिशाली पूंछ का उपयोग कैसे करें। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके नेविगेट कैसे करें। एक प्राकृतिक कंपास जो समुद्र के पार अपने लंबे प्रवास पर व्हेल का मार्गदर्शन करता है। भोजन खोजने और खतरे से बचने के लिए दिशा की यह सहज भावना महत्वपूर्ण है। और अपनी तरह की आवाजों और गीतों को कैसे पहचाने। ये स्वर एक जटिल भाषा है जिसका उपयोग व्हेल एक दूसरे के साथ संवाद करने, जानकारी साझा करने और सामाजिक बंधन बनाए रखने के लिए करते हैं। माँ एक अनुभवी मार्गदर्शक, उदाहरण और धैर्यपूर्वक निर्देश के माध्यम से अपनी बुद्धिमत्ता प्रदान करती है। वह बच्चे को भोजन ढूंढना, शिकारियों से बचना और विशाल समुद्र को नेविगेट करना सिखाती है। जैसे जैसे बच्चा मजबूत और अधिक स्वतंत्र होता जाता है, वह अपनी माँ के पास से आगे निकल जाता है। हर दिन वह अपनी क्षमताओं में अधिक आश्वस्त होता जाता है, नए क्षेत्रों की खोज करता है और नई चुनौतियों का सामना करता है। ये रंग बिरंगी मछलियों से भरी प्रवाल भित्तियों की खोज करता है और जीवंत पानी के नीचे के परिदृश्यों पर अचंभा करता है। ये चट्टानें हलचल भरे पारिस्थितिक तंत्र हैं जो असंख्य समुद्री प्रजातियों का घर है और उन विभिन्न प्रजातियों की पहचान करना सीखता है जो उसके समुद्री घर को साझा करती हैं। छोटे झींगा से लेकर राजसी समुद्री कछुओं तक प्रत्येक मुठभेड़ समुद्री दुनिया के बच्चे के बढ़ते ज्ञान को जोड़ती है। हर मुठभेड़, हर नया अनुभव उस विशाल और जटिल दुनिया की बच्चे की समझ को आकार देता है जिसमें वह रहता है। समुद्री नर्सरी आश्चर्य और खोज की जगह है जहां एक युवा व्हेल जीवन की अपनी यात्रा शुरू करती है। के खाद्य जाल का आधार बनाते हैं। चौथा भाग, गहरे पानी की आवाजें। व्हेल्स बहुत ही मिलनसार जानवर होते हैं। इनकी जिंदगी बहुत ही गहरे संवाद से जुड़ी होती है। इनके गाने जो रहस्यमय और खूबसूरत होते हैं, समुद्र की गहराई में गूंजते हैं और मीलों दूर तक संदेश पहुंचाते हैं। ये गाने बेतरतीब नहीं होते, ये जटिल रचनाएं होती हैं जो लगातार बदलती रहती हैं और खाने के स्रोत, संभावित साथी और यहां तक कि व्यक्तिगत पहचान के बारे में जानकारी देती हैं। व्हेल्स बातचीत करने के लिए कई तरह की आवाजें निकालते हैं, धीमी गड़गड़ाहट से लेकर तेज सीटियों तक। हर आवाज का एक खास मतलब होता है जो उनकी प्रजाति के दूसरे व्हेल्स समझते हैं। ये इकोलोकेशन का इस्तेमाल करते हैं, ध्वनि तरंगें छोड़ते हैं जो पानी में चीजों से टकराकर वापस आती हैं, जिससे ये अंधेरे में रास्ता ढूंढते हैं और शिकार का पता लगाते हैं। अपने समूह में व्हेल्स मजबूत सामाजिक संबंध बनाते हैं। वे शिकार करने, अपने बच्चों को पालने और शिकारियों से एक दूसरे की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। इनका व्यवहार इनकी बुद्धिमत्ता और भावनात्मक जटिलता का प्रमाण है जो लहरों के नीचे जीवन की हमारी समझ को चुनौती देता है। व्हेल्स के गाने प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता और रहस्य का प्रमाण हैं।
वे हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ग्रह को असाधारण अनुग्रह और बुद्धिमत्ता वाले प्राणियों के साथ साझा करते हैं, ऐसे प्राणी जिनका जीवन हमारे अपने जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। 5वां भाग, द ग्रेट माइग्रेशंस। जैसे जैसे मौसम बदलते हैं, व्हेल्स विशाल खुले समुद्र में हजारों मील की यात्रा पर निकलती है। ये माइग्रेशन जानवरों के साम्राज्य में सबसे प्रभावशाली कारनामों में से एक है, जो इन शानदार जीवों के धीरज और लचीलेपन को प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी पर किसी भी जानवर द्वारा की जाने वाली सबसे लंबी यात्राओं में से कुछ ये माइग्रेशन व्हेल्स की अविश्वसनीय सहन शक्ति और नेविगेशनल स्किल्स का प्रमाण है। वे पॉड्स में यात्रा करते हैं, एक साथ एक सिंक्रोनाइज्ड डांस में चलते हैं, जिसे सदियों से सिद्ध किया गया है। वे ध्रुवीय क्षेत्रों के ठंडे भोजन से भरपूर पानी से यात्रा करते हैं, जहां वे प्रचुर मात्रा में krill और छोटी मछलियों का आनंद लेते हैं, प्रजनन और जन्म देने के लिए उष्णकटिबंधीय के गर्म पानी में। ये गर्म पानी उनके नवजात बच्चों के लिए ध्रुवीय क्षेत्रों की कठोर परिस्थितियों और शिकारियों से दूर एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। ये माइग्रेशन व्हेल्स की उल्लेखनीय नेविगेशनल क्षमताओं का प्रमाण है। वे आश्चर्यजनक सटीकता के साथ हजारों मील खुले समुद्र में अपना रास्ता खोजने में सक्षम हैं। वे सहज ज्ञान, आकाशीय संकेतों जैसे सूर्य और तारों की स्थिति और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग खुले समुद्र के विशाल हिस्सों में अपने मार्ग को चार्ट करने के लिए करते हैं। नेविगेट करने की यह सहज क्षमता अभी भी वैज्ञानिकों द्वारा पूरी तरह से समझी नहीं गई है, लेकिन यह उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी यात्राएं चुनौतियों से भरी होती हैं, तूफान और शिकारियों से जैसे ऑर्कास और बड़ी शार्क, मानव गतिविधियों के लगातार बढ़ते प्रभाव तक। जहाज यातायात, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन सभी इन राजसी जीवों के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करते हैं। इन माइग्रेशन के कारण जटिल हैं और पूरी तरह से समझे नहीं गए हैं। व्हेल्स के व्यवहार और उनकी लंबी यात्राओं को चलाने वाले कारकों की गहरी समझ हासिल करने के लिए वैज्ञानिक इन पैटर्न का अध्ययन करना जारी रखते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि व्हेल खाद्य स्रोतों का पालन करने के लिए प्रवास करती हैं, उन क्षेत्रों में जाती हैं जहां उनका शिकार सबसे प्रचुर मात्रा में होता है, उपयुक्त प्रजनन स्थल खोजने के लिए जहां वे सापेक्ष सुरक्षा में संभोग कर सकें और जन्म दे सकें, और अपने बच्चों को गर्म पानी में जीवित रहने का सबसे अच्छा मौका देने के लिए। गर्म तापमान युवा व्हेल्स को तेजी से बढ़ने और ठंडे शिकारी से भरे पानी के खतरों से बचने में मदद करते हैं। कारण जो भी हो, ये वार्षिक यात्राएं व्हेल्स के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे अपनी प्रजातियों की निरंतरता और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं जिसमें वे रहते हैं। समुद्र के पार प्रवास करते हुए व्हेल्स के एक समूह को देखना एक लुभावनी तमाशा है। उनके सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट्स और विशाल आकार विस्मयकारी हैं। उनके विशाल शरीर पानी में एफर्टलेसली सरकते हुए प्रकृति की शक्ति और महिमा का प्रमाण है। प्रत्येक प्रवासन अस्तित्व, धीरज और इन जीवों और उनके पर्यावरण के बीच अटूट बंधन की कहानी है। ये माइग्रेशन पृथ्वी पर जीवन की इंटरकनेक्टेडनेस और इसे बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की याद दिलाते हैं। वे प्राकृतिक दुनिया और जीवन के जटिल जाल को संरक्षित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं, जो इस पर निर्भर करता है। इन शानदार जीवों और उनके समुद्री घर की रक्षा करना केवल व्हेल्स को बचाने के बारे में नहीं, ये हमारे पूरे ग्रह के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को सुनिश्चित करने के बारे में है।